की 4 तारीख को दरभंगा के भीगो चौक चकरहमत मिश्रीगंज में मुहर्रम के खेल का हुआ आयोजन। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और मुहर्रम के मौके पर दरभंगा में विभिन्न मुहर्रम कमेटियों की ओर से मुहर्रम की 4 तारीख को दरभंगा में कई जगह मुहर्रम का खेल का आयोजन किया गया। वहीं मुहर्रम के मौके पर खिलाड़ियों ने कई तरह के करतब भी दिखाए। वहीं इस मौके पर खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों की भी अच्छी खासी भीड़ देखी गई। वहीं इस मुहर्रम खेल के मौके पर दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के रुस्तम कुरैशी सहित अन्य कई सदस्य विभिन्न जगहों के मुहर्रम खेल का जायजा लेते हुए देखे गए। साथ में नफीसुल हक रिंकू पूर्व पार्षद भी नजर आए। मुहर्रम की 4 तारीख को भीगो चौक चकरहमत मोहल्ला मिश्रीगंज के अलावा और भी कई जगह पर मुहर्रम खेल का आयोजन चलता रहा। वहीं मुहर्रम खेल का अच्छा प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों को पुरस्कृत भी किया गया। बहुत शुक्रिया। अब जो खिलाड़ी थे यहाँ के खिलाड़ी दरभंगा में आयकर विभाग की टीम के द्वारा नाका नंबर 2 स्थित मुख्य व्यवसायी अनिल अग्रवाल के घर और प्रतिष्ठान पर छापेमारी की गई। गौरतलब है कि उनके खाते को देर रात फ्रीज कर दिया गया है। इनका व्यवसाय गुटखा एवं पान मसाला का रहा है। कल रात से लेकर अभी तक उनके यहाँ छापेमारी एवं कागजातों की जांच चल रही है। यहाँ अधिकारियों ने उसके संबंधित बैंक खातों को भी सील कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ ट्राई कलर्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के तहखाना गुमती स्थित आवास पर भी अभी तक जांच एवं छापेमारी चल रही है। सूत्रों की माने तो क्षेत्रीय प्रबंधक किशोर कुमार झा ट्राई कलर्स प्राइवेट लिमिटेड के क्षेत्रीय प्रबंधक के गांव पर भी छापेमारी करने गई थी, लेकिन वहां बंद देख वापस हो गई। वहीं आपको बता दें कि रियल एस्टेट में इस कंपनी का पटना के साथ कई जगह पर छापेमारी की जा रही है। करीब 25 से अधिक आयकर विभाग के अधिकारी आज भी छापेमारी एवं पूछताछ कर रहे हैं।
समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को मुहर्रम पर्व 2022 को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर विकास आयुक्त दरभंगा अमरीशा बैंस एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा अवकाश कुमार के संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा स्पर्श गुप्ता सहित अन्य कई पदाधिकारियों के साथ साथ दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सदस्यों के अलावा दरभंगा जिला शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। वहीं मुहर्रम पर्व वर्ष 2022 को किस तरह से शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न किया जाए, इसको लेकर सदस्यों ने बारी बारी से अपनी अपनी बातें रखी। और वहीं इस बैठक में मुहर्रम खेल के मैदान जहां जहां बिजली पानी की व्यवस्था के साथ साथ जिस किसी सड़क से मुहर्रम का अखाड़ा गुजरेगा, ऐसे सड़कों को मरम्मत करने, जहां जहां बिजली के तार नीचा है उसे ऊंचा करने की बात कही गई। साथ ही मुहर्रम के 8वीं, 9वीं एवं 9 अगस्त को मुहर्रम की 10वीं तारीख पड़ रही है और उन सभी दिनों में मुहर्रम का अखाड़ा निकलेगा। मुहर्रम के अखाड़ा खिलाड़ियों को रास्ते में कोई दिक्कत न हो, जो आवश्यकता हो वो तमाम मुहैया कराने की बात कही गई। वहीं पुलिस सुरक्षा बलों की तैनाती जैसे कई महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा किया गया। वहीं मुहर्रम के इस बैठक में सदस्यों ने यह भी बात उठाया कि मुहर्रम पर्व पर कोई भी ऐसी झांकी नहीं निकले जिससे किसी भी दूसरे समुदाय के लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ न हो। मुहर्रम के साथ साथ और बधाइयों के साथ शुभकामना देता हूँ। पुनः हर एक साल की बात शांतिपूर्ण से हमारी पर कट जाए, यही शुभकामना। रोड बन रहा है, पानी लगा हुआ रहता है सर। अगर संभव हो क्योंकि 10वीं, 9वीं, 10वीं को बहुत ज्यादा भीड़ होता है, अखाड़े आते हैं, रोड पे गड्ढे हैं, पानी बरसात का मौसम है, पानी लग जाता है सर। उस जगह में भी जहाँ PWD रोड है सर, उसमें बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ गड्ढा है, पानी लग जाता है सर। संभव हो तो सर उनको देखा जाए। 2022 का जोशो खरोश है सर, क्योंकि 2 साल हम लोग पूर्ण रूप से स्थगित कर दिए थे खेल को। कोरोना काल को देखते हुए आप लोगों का जो आदेश था उसको पूरा मानते हुए हम लोग 2 साल पूर्ण रूप से बंद कर दिया था। इस बार थोड़ा जोश है सर। मैं आशा वादा करता हूं कि जोश के साथ होश में रहकर इस बार भी शांतिपूर्ण ढंग से जिला मुहर्रम कमेटी और मुहर्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप लोग की तैयारी क्या है उसको भी थोड़ा सा रहेंगे। सारे अखाड़ियों में हमारे वॉलेंटियर्स रहेंगे जिला मुहर्रम कमेटी के। और हमारा जो जिला का मेन प्रोग्राम है सर, वो मैं बता दूं आपको कि 7वीं यानी 6 तारीख को 6 अगस्त को रात्रि 10 बजे से किला घाट सेंट्रल कमेटी की तरफ से नुमाइशी का प्रोग्राम होगा, जो दरभंगा जिला के हर मोहल्ले से हर जगह से गांव से वहाँ अखाड़िया आएंगे अपने खेल खेलने के लिए। तो वहाँ पे हमको सर हमारे रजाकार भी रहेंगे, हमारे वॉलेंटियर भी रहेंगे। वहाँ पे मुझे जो बल हो, पुलिस बल की भी तैनाती हो तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा सर। उसमें भी होता है उसमें तो जहाँ जहाँ तार नीचा है रोड पे उसको ऊंचा कर दिया जाए बिजली विभाग की तरफ से, तो मेहरबानी होगी सर। थैंक यू। मैडम और एसएसपी साहब और यहाँ वर्गीय पदाधिकारी सबों को मुहर्रम की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना नाम बता दिया जाएगा, जो भी आदमी बोलेंगे अपना नाम बता। नफीसुल हक रिंकू, जिला मुहर्रम कमेटी, सबपुर पार्षद, अभी फिलहाल मुख्यमंत्री जी के कारण हमारी पत्नी पार्षद है। सबसे सर 5 नाका जो है किला घाट से 5 नाका, पूरे शहर का रस जो है मुहर्रम कमेटी मिलान चौक वाला एरिया में रहता है। और आप 5 नाका से लेकर मिलान चौक तक, नीम चौक होते हुए बहुत सारा जो कैमरा आपकी तरफ से लगा हुआ है और नगर निगम की तरफ से वो सारा कैमरा लगभग उसमें बहुत सारा कैमरा खराब है। और उस रस में हम लोगों को अगर निगरानी रखने के लिए सबसे जरूरी है कि हम लोग उस सही कैमरे को बनाने का काम करें। नगर आयुक्त महोदय यहाँ होंगे तो हमारी बात सुन रहे होंगे कि आज से कुछ दिन पहले भी नगर आयुक्त महोदय मौजूद है, उनको भी लगातार हम लोगों ने कंप्लेन किया है कि बहुत सारा कैमरा गोस्वामी तुलसीदास भारतीय सभ्यता संस्कृति के महान लोकनायक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में आदर्शवाद का स्थापना किया है। रामचरितमानस के द्वारा उन्होंने परिवार, समाज एवं राष्ट्र को प्रेम सूत्र के बंधन में जोड़ने का महत्वपूर्ण काम किया है। उक्त उदाहरण दरभंगा सेंट्रल स्कूल के कृष्णा बेहार के प्राचार्य A.K. कश्यप ने तुलसी जयंती पर कही।
इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने अपने अपने विचार रखे, जिसमें उत्कृष्ट वाचन के लिए इन बच्चों का नाम सराहनीय है। विद्या कुमारी, आराध्या कुमारी, अनुभवी कुमारी, समीक्षा कुमारी, अर्पिता वत्स, प्रज्ञा झा, अक्षरा चुलबुल, अल्फिया, प्रज्ञा भट्ट, नंदिनी कुमारी, मेघा सिंह, साक्षी गुप्ता, रूपेश कुमार, दीपक कुमार आदि ने अपनी अपनी सहभागिता दी। कार्यक्रम के संचालन में सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की भागीदारी रही। वहीं कार्यक्रम का संचालन छात्रा रिया चौधरी एवं धन्यवाद ज्ञापन शैलेंद्र नाथ झा ने किया। अंगद का पैर उठाने लगा रावण, तो उसके सर से मुकुट गिर गया और तुरंत अंगद ने उस मुकुट को उठाया और राम के पास फेंक दिया, उस राज मुकुट को, और राम के पास वो वापस आ गया। और वही फिर जो है जब वनवास से ये सब रावण वगैरह को मार कर जब वापस से तब राज्याभिषेक हुआ उसी। तो राम को वनवास कैकेयी ने इसलिए नहीं दिया था कि वनवास दिया था, उसका प्रयोजन था वहां उस मुकुट को लौटाना, इसलिए वनवास दिया गया। कैकेयी बहुत बुरी नहीं थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत ज्ञानी थी। जी के जयंती पर अपने कुछ शब्द प्रकट करना चाहती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने हिंदी साहित्य के महान कवि थे। वे अपने प्रसिद्ध कविताओं और दोहों के लिए जाने जाते थे। यह माना जाता है कि उनका जन्म सन 1511 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्यकार में चमकते हुए सूर्य की भांति हैं। केवल वह हिंदी के लोकनायक कवि एवं भारतीय संस्कृति के कर्णधार थे। केवल भारतीय ही नहीं, अंग्रेज साहित्यकारों ने भी उन्हें विश्व के महान कवियों में से एक माना है। अक्सर लोग अपनी माँ की कोख में 9 महीने तक रहते हैं, परंतु तुलसीदास जी अपनी माँ की कोख में 12 महीने तक रहे और जब उनका जन्म हुआ तब उनके दांत भी निकल चुके थे। जन्म के साथ ही उन्होंने राम नाम का भी उच्चारण किया, इसलिए बचपन में उनका नाम राम बोला भी पड़ा। 29 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह हुआ। तुलसीदास जी अपने जीवन काल में 37 ग्रंथों की रचना की, जिसमें से 12 ग्रंथ अत्यधिक प्रसिद्ध हुए, जैसे राम। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debit class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom, well furnished computer lab, well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math, extra large library with reading room, large playground, training of shooting including different sports and game. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS. मड़वाड़ी महाविद्यालय के सेकंड पार्ट के छात्र ने आरोप लगाते हुए कहा कि अक्टूबर में इन लोगों की सेकंड पार्ट की परीक्षा हुई थी, जिसके बाद जुलाई के अंतिम सप्ताह में इन लोगों का रिजल्ट आया। रिजल्ट फिर भी ठीक नहीं आया। वहीं छात्र ने कहा कि 50 नंबर इंग्लिश विषय का था, जिसमें 150 नंबर दिए गए और फिर भी उसे फेल कर दिया गया। वहीं एक सप्ताह पहले पीड़ित छात्र ने इसे लेकर परीक्षा विभाग में आवेदन दिया था, लेकिन अभी तक नंबर को ठीक नहीं किया गया है, जिस वजह से छात्र को थर्ड पार्ट का फॉर्म भरने में कठिनाई आ रही है, जिस वजह से छात्र परेशान हो रहा है। जी, मेरा पार्ट 2 का एग्ज़ाम अक्टूबर में हुआ था, अक्टूबर 2021 में। इसका रिजल्ट जारी हुआ है जुलाई 2022 में। जी, क्या है ना कि मेरा जो 50 मार्क्स का इंग्लिश था, जिसमें मुझे 150 अंक मिले हैं। ये कैसे पॉसिबल है?
किसी गलती है या तो गलती यूनिवर्सिटी की है, डाटा ऑफ सेंटर की है। मतलब इसका हर जाना हम लोगों को भरना पड़ रहा है। किस लिए? अगर सेशन लेट चल रहा है, सेशन लेट की वजह से हमारा आगे का पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है। 3 साल का सेशन 5 साल में पूरा हो रहा है, कैसे हो रहा है? मतलब ये फिर भी हमको जो है ना टोटल 447 अंक मिले हैं और फेल किया गया, कैसे पॉसिबल है? किस सब्जेक्ट में है? इंग्लिश में है, 50 मार्क्स का इंग्लिश था, 150 नंबर मिले हैं। अच्छा, कॉमर्स। किस कॉलेज से? मारवाड़ी कॉलेज। सेंटर कहाँ था आपका? जलान कॉलेज बेला। तो आपको इंग्लिश में 50 नंबर का इंग्लिश था जी। उसमें कितना नंबर आया? 150 आया। इसकी शिकायत आपने की? जी हाँ, परीक्षा कंट्रोल किया था हमने, एप्लीकेशन लिख के दिए थे। अच्छा, क्या हुआ? कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुआ है। बोले कि 1 सप्ताह के अंदर सुधार हो जाएगा, पर अब तक 1 सप्ताह ज़्यादा हो चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। इससे क्या परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है ना। आगे की सेशन फॉर्म नहीं भरा रहा है, पार्ट 3 का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा रहा है हम लोगों का। रोल नंबर इनवैलिड बता रहा है साइट पर से। क्या नाम हुआ? कुणाल मणि गुप्ता। गुरुवार को मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र में आंतरिक परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 74 छात्र छात्राओं का नामांकन था, जिसमें से मात्र 26 छात्रों का ही 50% से ऊपर उपस्थिति थी। उन्हीं बच्चों को आंतरिक परीक्षा में बैठाया गया, बाकी 48 बच्चे को परीक्षा से बाहर कर दिया गया। ऐसा पहली बार स्नातकोत्तर में किया गया है, जहां किसी विभागाध्यक्ष के द्वारा छात्र छात्राओं को परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। मैंने जब देखा विद्यार्थी बहुत कम है क्लास में, तो मैंने पहले अनाउंस किया था, जिसको मीडिया पे काफ़ी जगह मिली थी, कि जो बच्चे क्लास नहीं आते हैं उनको CIA नहीं दिया जाए, और CIA की परीक्षा में अगर अपीयर नहीं होंगे, इसका मतलब है कि वो विश्वविद्यालय में परीक्षा देने के बाद भी फेल हो जाएंगे। कंटिन्यूअस इंटरनल असेसमेंट, सतत आंतरिक मूल्यांकन, CBCS सिलेबस में ये प्रावधान है कि बच्चों का लगातार मूल्यांकन होगा, सिर्फ एक परीक्षा होगी ऐसी बात नहीं है। और उस मूल्यांकन में अगर बच्चे एब्सेंट होते हैं या फेल होते हैं तो वो फेल समझे जाते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे क्लास आते रहें, क्लास के सारे एक्टिविटीज में भाग लें, उसमें अटेंडेंस पर भी नंबर है, क्लास के परफॉर्मेंस पर भी नंबर है, और उनके बिहेवियर पर नंबर है, डिसिप्लिन पर नंबर है। तो बच्चे आएंगे तब ना उसको नंबर मिलेगा। तो उसके बाद भी थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं हुआ। तो जब हमने CIA की परीक्षा को अनाउंस किया था, उस समय भी देखा गया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आए। हमने जब रजिस्टर को देखा, 22 ऐसे बच्चे हैं जो एक भी क्लास नहीं की। 103 क्लास हमारे विभाग में हुआ है सेमेस्टर था, वो एक दिन भी नहीं, 0 अटेंडेंस है। बहुत दुख हुआ हमें, और हमने यही निर्णय किया कि जो 75% अटेंडेंस का रूल है उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया है, जिसके चांसलर से अप्रूव्ड है, उसको लागू किया जाए। जब मैंने 75% अटेंडेंस खोजना शुरू किया तो मुझे 9 बच्चे मात्र मिले। 74 नामांकन में मात्र 9 बच्चे थे जिनका 75% अटेंडेंस था। तो बहुत निराशा हुई। तो हमने सोचा कि कुछ ऐसे बच्चे जो आ रहे हैं अभी, बाद में जो आ गए हैं, वो आगे क्लास पूरा कर सकते हैं, तो हमने थोड़ा रिलैक्स किया। तो हम 50% जिनका अटेंडेंस था उन बच्चों को अलाउ कर दिया। ऐसे 26 बच्चे 17 बच्चे ऐसे हैं जिनका अटेंडेंस 50 और 75 के बीच है। जब परीक्षा का दिन आया, पता नहीं कैसे सारे बच्चे जमा हो गए। हमने लिस्ट पहले ही बना लिया था, और किन किन बच्चों को अपीयर करना है मैंने 60 भी दिया था। हमारे शिक्षक लोग मौजूद थे, तो जो बच्चे उस 26 में आए थे उनको हमने जाने दिया भीतर, बाकी लोग बाहर खड़े थे। थोड़ा सा स्वाभाविक बात है, बच्चे 48 बच्चे थे, तो कुछ तो हल्ला हो रही थी। 48 को आपने निकाल दिया? जी, मैं बाहर निकला, सबों को बता दिया। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित
2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल। नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।